हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर को। तो ये वीकली करंट अफेयर क्या है? तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पर डे करंट अफेयर को नहीं देख पाते हैं किसी भी वजह से, या तो जो चाहते हैं कि मतलब वीकली वीकली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वीक से जो बनते हैं वो हमको एक साथ मिल जाए, तो यहाँ पर हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों की ये डिमांड थी, तो इस वजह से क्या करना है, आप लोगों को स्टार्टिंग में सपोर्ट भी दिखाना है। तो आप लोगों को खूब ज़्यादा लाइक करना है, खूब ज़्यादा शेयर करना है। तो जितने भी आप लोगों के स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं आप लोग वहाँ पर शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आता है तो आप देखिए, इसमें जो है आप लोग बस देखते रहिए। बहुत ज़्यादा मैं मज़ेदार इसको कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड लेवल में इंटरनेशनल प्लस नेशनल दोनों को हम लोग सारी न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। उसी के साथ साथ इसको हम लोग वर्ल्ड मैप पे भी देखेंगे, और जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हिस्ट्री हम लोग सबको रिलेट करते हुए इसको सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे लाइक कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, भारत ने किस कंपनी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पर एक हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों को स्पीड कम लग रही है तो आप लोग 1.5 करके आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की ठीक है समस्या बढ़ती जा रही है, कार्बन बहुत ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है, तो इसी की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन गैस, तो हमें पता है जो ग्रीन हाइड्रोजन जो होती है, हमें पता है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन गैस ही पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऐसी है जो कि नवीनीकरण ऊर्जा, जिसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाई जा रही है, तो इसी का हम लोग क्यों ना यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि हमें पता है चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, ये एक लिमिटेड अमाउंट में ही रहने वाले, ये जो है अगली पीढ़ी के लिए, ठीक है, ख़त्म हो सकते हैं कभी भी। तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग ग्रीनरी को बढ़ावा दे दें, अगर हाइड्रोजन को यूज़ करें एज अ फ्यूल, ठीक है, तो ये फ्यूचर के लिए भी काम आएगा, जिसे हम लोग फ्यूचर ईंधन के नाम से, फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि हमें पता है कि देखिए, सबसे ज़्यादा चाइना, फिर हो गया ये अमेरिका, फिर उसके बाद जो है थर्ड नंबर पर इंडिया ही आता है कार्बन उत्सर्जन के मामले में। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन उत्सर्जन में जब इतना आगे है इंडिया, इसका मतलब इसको जो है कोशिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसकी वजह से देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है कि मतलब सारी के सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ही आ जाएंगी। अब देखिए, उसी के साथ साथ जो है जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, वो भी लॉन्च किया गया है। तो इसी के लिए जो है समझौता किया गया जर्मनी के साथ। इसी को हम लोग वर्ल्ड मैप में अगर देख ले, तो देखिए जर्मनी कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वर्ल्ड मैप में जो भी नए हैं, तो देखिए ये हम लोगों को दिख रहा है अमेरिका। अमेरिका में भी कौन सा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे देखें तो ऊपर का नॉर्थ, नीचे का साउथ, ठीक है, ये ईस्ट ये वेस्ट। अब देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाता है। उसी तरीके से देखिए ये आप लोगों को रसिया दिख रहा होगा, तो ये पूरा जो है ये रसिया है, नीचे वाला इंडिया है, ठीक है, ये चाइना, उसी तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये पूरा यूरोप कहलाता है, ठीक है, ये यूरोप कहलाता है, तो यही एशिया है हमारा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है जो सबसे बड़ा ओशियन है, ये सदर्न ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये अपना इंडियन ओशियन है। तो ये यहाँ पे कुछ जर्मनी प्रेजेंट है। अब देखें अगर जर्मनी को, तो अगर मैप में यहाँ पे अगर जर्मनी देखें तो ये कुछ आप लोगों को जर्मनी यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए जर्मनी के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग जान लें, तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो बर्लिन है। उस तरीके से करेंसी जो है यूरो हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ के चांसलर जो हैं ओलाफ शोल्ज हैं, ठीक है, इसके जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज बोल लें, ठीक है, ये हैं। तो उसी तरीके से देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो हाइड्रोजन अब की बात आई है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो सबसे पहले ट्रेन थी वो जर्मनी ने ही लॉन्च की थी, ठीक है, ये जर्मनी ने ही लॉन्च की थी। यहीं से एक रिवर बहती है जिसे हम लोग राइन रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जर्मनी में एक चीज़ अगर हम लोग और रिलेट करें, तो यहाँ पे जो है यूरोप, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है, अगर ये यूरोपियन कंट्री है तो यूरोप के बारे में अगर थोड़ा सा जाने, तो ये यहाँ पे जो है एक माउंटेन है जिसे हम लोग अल्प माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो ये यूरोप का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, जहाँ ये जर्मनी से पास होता है, ठीक है, ये जर्मनी से पास होता है। अब देखिए अगर थोड़ा इसको पॉलिटी से अगर रिलेट किया जाए, तो एक आर्टिकल 48 है, ठीक है, आर्टिकल 48 जो क्या बताता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे, जो हमारे 13 से शुरू होते हैं, ठीक है, 36 तक। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको सस्पेंड किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी घोषित होती है तो राष्ट्रपति उनको सस्पेंड भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से ही लिया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग उसी के साथ साथ एक चीज़ और देख लें। हाँ देखिए, अगर ये, ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन अगर यूरोप का ये है, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है उसे हम लोग एंडीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है, एंडीज़ के नाम से जानते हैं।
अब उसी तरीके से एक चीज़ और देखें तो सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन फिर कौन है, तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जो कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से जान ले, देखिए अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पूछ लेता है क्या क्या होती हैं, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप लोगों को याद रखना फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है और आइसलैंड, जो कि यहाँ पे इन पांचों को मिला के जो कंट्रीज़ बनती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। तो डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है, इन सबको हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जानते हैं। कौन सा? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्वे आया है, नॉर्वे, ठीक है। अब ये नॉर्वे जो है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, चलिए इसको हम लोग ऑप्शन में डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर लिया, अगर ऑप्शन में जो नॉर्वे है तो ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें टॉप पे है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क पे है, डेनमार्क है, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए अगला जो है इसमें इंडिया की फिर पोजीशन क्या है, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो मतलब प्रेस सबसे अच्छी कहाँ की है, ये नॉर्वे की ही है। तो यहाँ पे जो इंडिया की जो इसमें पोजीशन है वो 150 है। ये 180 देशों के बीच में जो है रैंक जारी की गई है, इसमें जो है इंडिया कितने पोजीशन पे है, 150 पे। इतनी ख़राब मतलब कंडीशन है। तो सबसे ख़राब कंडीशन किसकी है, तो सबसे ख़राब कंडीशन जो है नॉर्थ कोरिया की है। किसकी? नॉर्थ कोरिया की है, ठीक है। सबसे वर्स्ट कंडीशन आई है नॉर्थ कोरिया की, तो सबसे ख़राब प्रेस जो है वहीं की है। अब देखिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे जो स्कॉटलैंड है ये किसके लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है। अब देखिए जो कोप 26, ठीक है, जो 2021 वाला हुआ था कोप 26, उसका जो आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ही किया गया था, ठीक है। जिसमें क्या गया था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था। अब देखिए ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के बारे में ये आप लोगों को फैक्ट याद रखना है कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला ये पहला देश है, ठीक है, ये पहला कंट्री है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो राजस्व संग्रह में, ठीक है, अब राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश टॉप पे रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग जान लें, ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैप में देखा जाए तो ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे पूर्वोत्तरी भारत का राज्य है, ठीक है, सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो ये इंडिया है अपना पूरा, ये पूरा इंडिया है। अब देखिए सबसे पूर्वोत्तर भारत का राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश ही है। इस पे क्या है, चाइना अपना कब्जा दिखाता है, ठीक है। इसे उगते हुए सूरज का राज्य भी बोलते हैं। उसी तरीके से उगते हुए सूरज का, ठीक है, उसी तरीके उगते हुए सूरज का जो देश कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है, ठीक है। जापान को क्या कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। लेकिन इंडिया में सबसे पहले सूरज जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है, क्योंकि सन, ठीक है, ये निकलता है इधर से, तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। देखिए इसकी कैपिटल क्या है, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं, जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसी तरीके से देखिए इंटरनेशनल, अब देखिए हाँ एक चीज़ और आप लोग याद रखें कि ये सबसे ज़्यादा देशों से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य है अपने, ठीक है। इंडिया में एक दो तीन राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं। तो देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी किससे किससे शेयर करता है, एक तो अपने इंडिया में तो है ही है, चाइना से शेयर करता है, म्यांमार जिसे बर्मा के नाम से जानते हैं इससे शेयर करता है, भूटान से शेयर करता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, एक तो म्यांमार से शेयर करता है, ऊपर चाइना से शेयर करता है, इसके बगल में भूटान है, तो इंडिया से तो शेयर करता ही है। अब देखिए यहीं पे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर किससे किससे, एक तो देखिए चाइना से शेयर करता है, उसी तरीके से दूसरा इंडिया से शेयर करता है, उसी के ऊपर जो है अफगानिस्तान से शेयर करता है, ठीक है। उसी तरीके से सिक्किम, देखिए सिक्किम नेपाल से शेयर करता है, भूटान से शेयर करता है, इंडिया से और चाइना से। ये यहाँ सबसे पहले ये तिब्बत हुआ करता था, जिसे 1950 में इसने जो है कब्जा कर लिया था। अब जब इसने कब्जा कर लिया था तो क्या हुआ, यहाँ पे खतरा, इस बाउंड्री पे जो है खतरा हो गया। अब जब इस बाउंड्री पे खतरा हो गया तो यहीं पे जो है इंडिया की तरफ से क्या नियुक्त कर दिए गए, आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी, ठीक है, ये नियुक्त कर दिए गए। ये क्या होते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, ठीक है, ये पुलिस होती है। तो ये क्या करती है, ये एक बोल सकते हैं कि बॉर्डर पर रक्षा करने वाली एक पुलिस होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तैनात है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग और जान लें एक चीज़, ये लाइन जो होती है मैकमोहन लाइन के नाम से जानती है, ठीक है, मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है क्या था, यहाँ पे थोड़ा जो है बोल सकते हैं कि
एक दूसरे में थोड़ा सा भिड़ंत थी, ठीक है। इसी वजह से ये लाइन खींची गई थी, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अब देखिए उसी तरीके से इंडिया में भी कुछ लाइन्स खींची गई थी 1947 में, जब बंटवारा हो रहा था। तो देखिए इंडिया में जो लाइन खींची गई थी उसे हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से ये इंडो पाकिस्तान की, उसी तरीके से इंडिया बांग्लादेश की, इन लाइन्स को हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ जो कि एक अंग्रेजी क्या थे, ये अंग्रेजी अफसर थे, ठीक है। इन्होंने 1947 में एक लाइन खींची थी जिसे हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, लेकिन ये वाली लाइन को हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये है। उसी तरीके नेशनल पार्क यहाँ से देख सकते हैं आप, क्या है, नामदफा टाइगर रिजर्व, यहाँ का बॉर्डर सिक्योरिटी कौन, आईटीबीपी काम करती है। उसी तरीके से देखिए स्टेट से कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। अब देखिए ये भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल के प्रदेश के ही बगल में ये ईटान, ये तुम्हारा क्या है, नागालैंड है, और ये तो असम तो दिख ही रहा है। तो ये इन दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। अब देखिए उसी तरीके से और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन में दूसरा क्या दिया हुआ, उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़, जो उत्तर प्रदेश का जो हैदरगढ़ वेटलैंड था, जिसे हम लोग हैदरगढ़ आर्द्रभूमि बोलते हैं, इसे 47वां, ठीक है, इसे 47वां जो है रामसार, 47वां रामसार साइट जो है घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश का जो हैदरगढ़ है, हैदरपुर है, उसे क्या किया गया, 47वां रामसार इंडिया का घोषित किया गया है। अब देखिए केरला के बारे में, तो केरला जो है ज़्यादातर हर चीज़ में टॉप रहता है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो। तो उसी तरीके से पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो होता है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स, तो उसमें भी टॉप पे कौन है, केरला है। उसी तरीके से जो हेल्थ इंडेक्स में भी टॉप पे केरला है। उसी तरीके से एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें भी टॉप पे कौन है, केरला है, ठीक है। उसी तरीके से उड़ीसा देख लेते हैं। अब देखिए उड़ीसा का जो कटक है, यहाँ पे यहाँ पे जो है, हाँ, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। उसी तरीके से आप लोग अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी सुने होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो, ठीक है, फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस में है। तो दोनों याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है फिलीपींस में है, लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो उड़ीसा के कटक में है। तो ये आप लोग उनको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदल दिया है। अब देखिए जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान का जो मियाँ का बाड़ा, ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम था, तो आप लोग खूब सुने होंगे, अभी इधर खूब सारे नाम बदले गए हैं। तो यहाँ इसी में जो है राजस्थान का जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया है, महेश नगर, ठीक है, रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब देखिए अगर राजस्थान के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान ले, देखिए राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जो है पाकिस्तान से टच करता हुआ एक राज्य है भारत का, जो कि, ठीक है, राजस्थान जो कि भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का। उसी तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो यहाँ पे है, जो गोवा, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी है। तो ये सबसे छोटा राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। अब देखिए राजस्थान की कैपिटल जो है वो, ठीक है, जयपुर है। अब देखिए यहाँ के सीएम जो हैं, ठीक है, सीएम अशोक गहलोत हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। तो इसे हम लोग राजस्थान, ये जो जयपुर है, इसी को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये 30 मार्च 1949 को जो है, ठीक है, ये अलग हुआ था, या तो बोल सकते हैं इसे राज्य का दर्जा मिला था, क्योंकि पहले जो क्या था ये, ठीक है, ये राजाओं की भूमि, ठीक है, राजपूतों का गृह कहलाता था। अब इसी को जो है 30 मार्च 1949 में ये इसका बोल सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब उसी तरीके से यहाँ के देखिए इंपॉर्टेंट प्लेस अगर हम लोग देख लें, तो यहाँ पे जयपुर, ठीक है, जयपुर में आप लोगों को पता होना चाहिए हवा महल है, जंतर मंतर है, ठीक है, आमेर किला है, उसी तरीके से जल महल, ये इसकी इंपॉर्टेंट कुछ स्थान है। अब देखिए उसी तरीके से सिटीज़ देख लेते हैं, जैसे अजमेर दरगाह, ठीक है, अजमेर में जो दरगाह है वो, उसी तरीके जैसलमेर है, उदयपुर है, बीकानेर है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ सिटीज़ हैं। उसी तरीके से नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो नेशनल पार्क यहाँ के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सरिस्का, रॉयल बंगाल जो टाइगर होते हैं उसी के का होम कहलाता है ये, उन्हीं का, ठीक है। उसी तरीके रणथंबोर, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, टाइगर है, चिंकारा है, नीलगाय है, गोल्डन जैकाल है, उसी तरीके स्टेप एंड हाइना है, ठीक है, से स्ट्रिप्ड हाइनास के नाम से जानते हैं, लियोपार्ड, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसी तरीके से क्योला देव और माउंट आबू जो है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ जो राजस्थान का ये जो जयपुर है, यहीं पे, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है, अंगदान स्मारक केंद्र यहीं पे है, ठीक है, सबसे बड़ा अंगदान स्मारक जो है, जिसे ऑर्गन डोनर मेमोरियल बोलते हैं, वो सबसे बड़ा यहीं पे है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें राजस्थान के बारे में, तो देखिए 2021 में
तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व थे? 52। जो 52वां जो बना था वो यहीं का टाइगर रिजर्व था, जिसे रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। लेकिन 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो अब जो है टाइगर रिजर्व की संख्या जो है एक और बढ़ गई, जो कि 53 हो गई। अब 53वीं कौन सी है? तो जो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास जो है वो इसमें ऐड कर दिया गया। तो टोटल अब आप लोगों को कितने याद रखना है? टाइगर रिजर्व 53 हो चुके हैं। उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो टोटल हो चुकी हैं 544 हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेशनल पार्क जो है 2021 में कितने थे? 103 थे। लेकिन अब 2022 में अगर देखा जाए नेशनल पार्क जो है 106 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना डाटा क्लियर रखना है। अब देखिए अगला, अगर हम लोग ऑप्शन डिस्कस कर लें, ठीक है। अभी अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को तो देख ही लिया है। अब देखिए, चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को भी। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मैंने क्या बताया है अभी, तो जैसा कि आप लोग अभी देखे हैं, जैसे कि हैदरपुर वेटलैंड हो गया, उसी तरीके से सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट भी यहीं पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आप लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश, अब देखिए जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी 2021 की, उसमें सबसे ज़्यादा जो भारत में वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अब देखिए उसी के साथ साथ जैसे भीमबेटका है, खजुराहो का मंदिर है, सांची है, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ये यहीं पे उपस्थित हैं। कौन कौन सी? भीमबेटका है, खजुराहो का मंदिर है, सांची। इन सबको जो है, इन सबको, ठीक है, यूनेस्को की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उसी तरीके से देखिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है, ठीक है, गुजरात के लोथल में ही है। अब देखिए यहीं पे अभी जो है जेसीबी का उद्घाटन हुआ है। किसका? जेसीबी, जो बहुत सुनने में आ रही होगी, ठीक है, खूब जेसीबी चल रही हैं। तो उसी तरीके जो जेसीबी का जो उद्घाटन हुआ है जेसीबी फैक्ट्री का, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पे गुजरात में किया गया है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग अगला अगर देख सकते हैं उसी तरीके से, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल, जिसे वाइट ड्रैगन के नाम से जानते हैं, किसने खोला है? तो देखिए वियतनाम जो है, वियतनाम ने, ठीक है, जिसे हम लोग वाइट ड्रैगन के नाम से जानते हैं, वियतनाम ने क्या किया है, सबसे लंबा पुल जो है इसका अनावरण कर दिया गया, ठीक है, इसको लॉन्च कर दिया है। अब देखिए ये देखिए पुल देख लेते हैं। इस पुल की लंबाई जो है 632 मीटर की है। इसमें एक साथ जो है लगभग 450 लोग एक साथ चल सकते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज है, ठीक है। इसी को हम लोग वाइट ड्रैगन के नाम से जानते हैं, जो कि वियतनाम में ओपन हुआ है। इसी को हम लोग वियतनाम का बेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अगर वियतनाम को हम लोग वर्ल्ड मैप में देखें तो देखिए ये अपना इंडिया है, इंडिया से यहाँ पे आएंगे ये वियतनाम है, ठीक है। तो देखिए इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा अपना, ठीक है, म्यांमार हो गया, फिर लाओस हो गया, थाईलैंड यहीं पे, ठीक है, ये अपना फिर ये आ जाता है वियतनाम। तो देख लेते हैं थोड़ा सा वियतनाम के बारे में। देखिए इसमें क्या अच्छा ऐसा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वियतनाम क्या है, ये साउथ एशियन कंट्री है। इसकी कैपिटल आप लोगों को दिख रही होगी, ये हैनोई है, ठीक है। तो उसी तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे जो देखिए एक गोल्डन ट्रेंगल भी आप लोग सुने होंगे, ठीक है, एक गोल्डन ट्रेंगल सुने होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए इसमें कौन कौन आते हैं, देखिए म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। तो ये थाईलैंड, ये उसी तरीके से ये, ठीक है, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया। ये सब क्या है, गोल्डन ट्रेंगल के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, गोल्डन ट्रेंगल। तो गोल्डन ट्रेंगल कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई हमारी? म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया। तो उसी के बगल में ये हमारा पाया जाता है क्या? वियतनाम। तो देखिए ये किस लिए फेमस है? तो इसी को जो है अफ़ीम हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, तो जितनी भी नारकोटिक्स वाले सिस्टम्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं के लिए फ़ेमस है। इन्हीं की खेती जो यहाँ पे की जाती है। अब देखिए यहाँ से अगर थोड़ा सा देखा जाए तो देखिए जो है इसी गोल्डन ट्रेंगल के बगल में, ठीक है। अब देखिए ये इंडिया है अपना, तो ये गोल्डन ट्रेंगल यहीं पे, अगर ये गोल्डन ट्रेंगल यहाँ के जो है, यहाँ की बाउंड्री जो है ओपन है, तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है। अब देखिए ये बांग्लादेश है, यहाँ पे अपनी जो है इंडिया है, इंडिया के बगल में ही म्यांमार है। अब देखिए म्यांमार इंडिया की जो बाउंड्री है ओपन है, ठीक है, 16 किलोमीटर आप इधर क्रॉस कर सकते हैं, 16 किलोमीटर बाउंड्री के आप लोग इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनके पूर्वज रहते थे। ये बाउंड्री का जब सेपरेशन हो रहा था तो ये लोग नहीं माने। इसकी वजह से क्या किया गया था, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 60 किलोमीटर ये आपस में इधर उधर जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इधर उधर जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो है तस्करी भी बहुत सामानों की होती है। यही जो होता है इंडिया में इंटर करता है, इंडिया में जब इंटर करता है तो बाकी
ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ भी होता है। इस तरीके से ये इंडिया यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग गोल्डन क्रिसेंट को सुने होंगे, इसमें क्या है, ठीक है, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्डन क्रिसेंट है। तो इंडिया इन दोनों के बीच में फंसा हुआ, इस तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला। अब देखते हैं अगला जो हमारा ऑप्शन है चाइना। तो देखिए चाइना, ठीक है, चाइना के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जान लें तो आर्टिफिशियल सन इसने अपना लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, ईस्ट था, ठीक है। ईस्ट जिसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली एडवांस सुपर कंडक्टिव मैट्री टोकोमैप। उसी तरीके से दुनिया की जो सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी, जिसका हम लोग नाम जानते हैं फास्ट, ठीक है। तो इस ये भी किसने लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी चाइना की ही है। तो इसका मतलब क्या होता है, 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। अब एक चीज़ और जो है चाइना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अब दुनिया की सबसे तेज़ी से चलने वाली जो ट्रेन है, दुनिया की सबसे तेज़ी से चलने वाली ट्रेन, जिसकी इसकी स्पीड जो है 603 किलोमीटर पर आवर है, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, शंघाई मैगलेव, शंघाई मैगलेव ट्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका भी अनावरण किसने किया था, चाइना ने ही किया था, ठीक है। अब उसी तरीके से जान लेते हैं। देखिए, एशिया की जो सबसे लंबी रिवर है, जिसे हम लोग यांगचे रिवर के नाम से जानते हैं, कौन, यांगचे, ठीक है, यांगचे रिवर के नाम से जानते हैं। ये इसे येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, चाइना में ही है। अब देखिए, उसी तरीके से और जान लेते हैं, जैसे कि क्या है, ओप्पो है, रियलमी है, ये सब कहाँ है, चाइनीज़ ही कंपनी है। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया था इंडिया चाइना बॉर्डर जो है, इंडिया चाइना बॉर्डर जो है, ठीक है, उस पर कौन सी सेना नियुक्त है, वो ITBP है, जिसे हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, जो लाइन खींची है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे तिब्बत था, इसलिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नाम से इसे जानते हैं। अब देखिए इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए इंडिया में तो सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, उसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में है, ठीक है। उसी तरीके से अमेरिका में, अब देखिए जो ग्रीन कार्ड होते हैं, ठीक है, तो इंडियन के लोग जो है अमेरिका में रहने के लिए जो अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले 7% जितने अप्लाई करते थे उसका 7% लिए जाते थे, ठीक है। तो उसके 7% को बढ़ाकर इसने अपना 15% कर दिया है, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड की जो प्रतिशतता कितनी कर दी है इसने, 15% कर दी है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि अमेजॉन के नए CEO कौन बने हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये कौन बन गए हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग सुनते थे जो जेफ बेजोस थे, ठीक है, जेफ बेजोस, ये कौन थे, इसके CEO थे। लेकिन अब इनकी जगह पे अब CEO कौन बन गए हैं, ये एंडी जेसी बन गए हैं, ठीक है, एंडी जेसी। तो ये एंडी जेसी जो हैं, ये इसके CEO बन चुके हैं। तो ये आप लोग इसकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो एंडी जेसी जो है अब इसके कौन बन चुके हैं, CEO बन चुके हैं। अब देखिए अमेज़न, अमेज़न क्या है, यूनिकॉर्न कंपनी है। तो जो अमेज़ॉन है वह यूनिकॉर्न कंपनी। अब यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, तो जो भी अपनी मार्केट वैल्यूज़ जो है $1 बिलियन से क्रॉस कर लेती है, वो यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा उसे मिल जाता है। अब देखिए इसकी जो स्थापना है, इसके जो फाउंडर हैं वो जेफ बेजोस हैं। इसकी स्थापना जो 5 जुलाई 1994 में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर जो है सिएटल वाशिंगटन DC में है, जो कि एक अमेरिका का, ठीक है, स्टेट है। अब देखिए उसी तरीके से इसके ऑप्शन थोड़ा सा, चलिए इसके बारे में पहले और देख लेते हैं। देखिए वाशिंगटन DC, अब देखिए वाशिंगटन DC यहाँ कहीं है, ठीक है, इसमें है, ठीक है, ये वाशिंगटन DC साइड में उपस्थित है। आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ पे, USA में है, USA में। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये पूरा क्या है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका को अगर हम लोग देखेंगे 3 पार्ट में, कौन सा, पहला कनाडा, सबसे पहला क्या है, कनाडा, उसके बाद ये क्या है हमारा, USA है, उसी तरीके से नीचे क्या है, मैक्सिको है, ठीक है। तो ये मैक्सिको है। अब देखिए ये क्या है, वाशिंगटन DC है। अब देखिए वाशिंगटन DC के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो वाशिंगटन, तो टोटल अभी यहाँ पे जो USA में देखें तो टोटल स्टेट्स कितने हैं, 50 हैं। लेकिन 51 स्टेट को प्रस्तावित किया गया था वाशिंगटन DC को, ठीक है। तो 51वां राज्य बनने के लिए जो प्रस्तावित किया गया है, वाशिंगटन DC को ही प्रस्तावित किया गया है, जो USA की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो ये वाशिंगटन DC है। अब देखिए हम लोग, ये कनाडा है, ठीक है, ये USA है। अब देखिए कनाडा USA को जो अलग करने वाली एक रिवर यहाँ से बहती है, इसी को हम लोग सेंट लॉरेंस रिवर के नाम से जानते हैं। कौन से, सेंट लॉरेंस रिवर के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से देखिए ये USA है, नीचे क्या है, मैक्सिको। तो USA और मैक्सिको को अलग करने वाली जो रिवर है, इसे हम लोग रियो ग्रांडो रिवर, ठीक है, रियो
ग्रांडो रिवर के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप लोगों ने ग्रेट लेक्स के बारे में सुना होगा, तो ग्रेट लेक्स में जो आती हैं होम्स आती हैं, कौन सी, होम्स। अब देखिए ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ठीक है, एरी, और उसी तरीके से दूसरा क्या है ये सुपेरियर, सॉरी, ठीक है। तो ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ये एरे और सुपेरियर। अब देखिए यहाँ पे जो मिशिगन है वो कम्प्लीटली जो है यूएसए में है, बाकी जो है ये बहती हुई निकलती हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये साइड में क्या है, कनाडा, वाशिंगटन, ये मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच बिकम द इंडियाज 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न। तो इंडिया का 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न जो ओपन बना है, ठीक है। तो उसी तरीके बाईजूस, फ्लिपकार्ट, अनअकैडमी, ये क्या है, सारी की सारी क्या है, ये हमारी यूनिकॉर्न कंपनीज ही हैं, ये सारी की सारी इंडियन कंपनीज हैं। बाईजूस हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अनअकैडमी हो गया। तो फ्लिपकार्ट जो है, जो 100 इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनीज बनी उन सब में टॉप पे कौन है, फ्लिपकार्ट ही है। तो इन सब में टॉप कौन से है, ठीक है, फ्लिपकार्ट ही इन सब में टॉप पे है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि क्या कह रहा है कि 7th वाला अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि देश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, शहर कौन सा। देखिए यूपी का जो बांदा है वो सबसे गर्म स्थान, यहाँ का टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया 47.4 डिग्री, ये रिकॉर्ड किया गया है, सबसे हॉटेस्ट प्लेस आया है। अब देखिए इंडिया का, ठीक है, उसी तरीके से देख लेते हैं। देखिए ड्रास, ये ड्रास क्या है। अब देखिए जो ड्रास है वो जम्मू एंड कश्मीर का जो एक स्थान है जहाँ पे जो सबसे कम लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है -23 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके राजस्थान, अब देखिए ऐसे नॉर्मली तो हम जानते हैं राजस्थान क्या होता है, ये हॉटेस्ट प्लेस ही रहता ही है, क्योंकि यहाँ से जो गुजरता है थार का डिज़र्ट, ठीक है। यहाँ पे जो थार का डिज़र्ट है, ठीक है, इसी को ड्राइएस्ट प्लेस के नाम से भी जानते हैं, जो राजस्थान का है, ठीक है, जो कि जैसलमेर में है, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहीं का जो है थार के स्थान में एक जगह है जैसलमेर, वो वहाँ जो है सबसे, ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस रहता है इंडिया का। अब देखिए उसी तरीके से इंडिया का अगर ड्राइएस्ट प्लेस ये है, तो उसी तरीके वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस क्या है, तो वर्ल्ड का जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो अट्टाकामा डिज़र्ट के नाम से आप लोग सुने होंगे, जो कि चिले में है, जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ, ठीक है, ये यूपी है। तो देखिए यूपी में तुम्हारा बांदा जो है ये आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, तो ठीक है, ये बांदा है। तो देखिए यूपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, अब देखिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे क्या है, ताजमहल आगरा का है, झांसी अयोध्या, भूलभुलैया है, बुलंद दरवाज़ा नेशनल पार्क है, दुधवा है, पीलीभीत है। उस तरीके से यहाँ के देख लेते हैं सीएम कौन से हैं। तो जो सीएम जो है यहाँ योगी आदित्यनाथ है, लखनऊ की इसकी कैपिटल है। उसी तरीके से सबसे पहले यहाँ के जो सीएम बने थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे, और राज्यपाल इस वक्त आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा 31 हैं, विधानसभा परिषद में जो सीटें हैं 403 हैं। उसी तरीके विधान परिषद में जो हैं 100 सीटें हैं, जो कि विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है। अब देखिए इसका राज्य की, ठीक है, बर्ड कौन सा है, सारस है। राज्य की एनिमल जो है वो बारहसिंघा है। राज्य की जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो प्लास है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, तो टिल विच ईयर, अब इसरो ने जो है किस वर्ष तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है, तो 2024 तक, जो कि 2021 था, जो कोरोना की वजह से कैंसिल होते होते 2024 तक पहुंच गया है। तो इसरो ने इस वक्त तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। अब देखिए कुछ और योजना भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 2023। अब देखिए यहाँ पे जो गगन मिशन जो है, गगनयान, ठीक है, गगनयान, तो गगनयान मिशन जो है 2023 में लॉन्च होगा। उसी तरीके 2070 में, अभी आप लोग सुने होंगे, तो 0% कार्बन का उत्सर्जन जो है वो इंडिया 0% कर लेगा, कब तक, 2070 तक, ऐसा इसने वादा किया है। अब देखिए 2030 का मिशन क्या है, तो ई व्हीकल जो चल रही हैं, ई व्हीकल का बढ़ावा, तो 100% ई व्हीकल वाला जो है कंट्री हो जाएगा इंडिया 2030 तक। अब देखिए इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 15 अगस्त 1969 की हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। चेयरमैन कौन है इसके, डॉक्टर एस सोमनाथन है। तो देखिए कुछ इसके मिशन हैं, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये मिशन इसके लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग अगर इसको मैप में देखें, ये सन है, उसी तरीके सन के पास में मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब देखिए मरकरी को क्या बोलते हैं, मरकरी को बुध बोलते हैं, वीनस को शुक्र बोलते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, मार्स को मंगल बोलते हैं। अब एक चीज़ और देख लें आप लोग, कुछ अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। अब देखिए जो वीनस है यही है, यही शुक्र मिशन है, ठीक है, यहीं पे ये भेजा जाएगा। अब देखिए वीनस के बारे में जान लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विंस बोलते हैं, क्योंकि लगभग इसका शेप और, ठीक है, डेंसिटी लगभग इक्वल होती है, इसी वजह से इसे अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं, जैसे जुड़वा के नाम से जुड़वा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वीनस क्या है, सबसे हार्टेस्ट प्लेनेट भी है। अब देखिए ब्लू प्लेनेट के नाम से किसे जानते हैं, जो अर्थ है उसको हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं, लेकिन जो यूरेनस है उसी को हम लोग ग्रीन प्लेनेट्स के नाम से जानते हैं। ये चमक रहा है ग्रीन ग्रीन, ठीक है।
तो ब्लू प्लेनेट अर्थ हो गया, ठीक है, ग्रीन प्लेनेट जो हो गया हमारा यूरेनस हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से रेड प्लेनेट के नाम से किसे जानते हैं, जो मार्स है, मार्स, ठीक है, उसको हमने रेड प्लेनेट्स के नाम से जानती है, रेड रेड चमक रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोडक्शन सर्विस। तो आरपीएससी के द्वारा अभी जो जल्दी में एक, ठीक है, कैंपेन चलाया गया है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, ऑपरेशन सतर्क के नाम से जानते हैं। अब देखिए ऑपरेशन सतर्क में क्या किया गया है, ठीक है, तो जितने भी इलीगल स्मगलिंग होती हैं, लिकर है, ठीक है, अनअकाउंटेड गोल्ड, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया क्या, इंडिया जो होता है गोल्डन क्रिसेंट जो है, और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में लाई करता है, इसकी वजह से इसके यहाँ पे जो तस्करी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बहुत सारा माल जो ट्रांसफ़र होता है, इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए जो ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया। अब देखिए ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा आप लोग सुने होंगे, अभी रसिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया था, तो यहाँ पे जो भारतीय जो फंसे थे उन्हीं को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। उस तरीके से ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति की जो शुरुआत की गई थी, आप लोगों को पता होगा, अफगानिस्तान में कुछ टाइम पहले, ठीक है, जो विद्रोह मचा हुआ था, वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन जो है मिशन देवी शक्ति चलाया गया था। उसी तरीके से ऑपरेशन आहट जो है, ठीक है, रेलवे के द्वारा जो हम मानव तस्करी नहीं होती है, ठीक है, उस मानव तस्करी को रोकने के लिए जो चलाया गया था, ऑपरेशन आहट चलाया गया था। तो आरपीएससी के बारे में आप लोग जान सकते हैं कि इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 में की गई थी। अब देखिए 1853 में तो सबसे पहले जो, ठीक है, ट्रेन चली ही थी अंग्रेज़ों के टाइम में, तो वो टाइम किसका था, वो डलहौजी का टाइम था, ठीक है, डलहौजी जो कि 1848 से लेकर 56 तक चला था, ठीक है। डलहौजी के टाइम में ही रेलवे की स्थापना हुई थी। उसी के बाद जो अपना माल ट्रांसफ़र करते थे, तो क्या होता था कि माल लूट लिया जाता था, कभी रॉबरी वगैरह ये सब हो जाती थी उन्हीं के लिए, ठीक है। तो किसके लिए, बेटर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी एंड पैसेंजर, इन्हीं के लिए क्या गया था 1872 में जो है, किस एक्ट द्वारा, 1957 एक्ट द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है ये। अब देख लें 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंट्री होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट 2022। तो इसका जो है, इसकी मेज़बानी किस देश, कौन सा देश कर रहा है, वो डेनमार्क करने जा रहा है, ठीक है। तो देखिए डेनमार्क तो आप लोगों को मैंने अभी बता दिया है, ये डेनमार्क है, ठीक है, नॉर्वे स्वीडन हो गया, ये तुम्हारा यूके पूरा हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी कुछ लोकेशन है। अब देखिए इसकी कैपिटल देख लेते हैं, कैपिटल क्या है इसकी, कोपेनहेगन, जो कि 2021 में सबसे सेफेस्ट सिटी था, ठीक है, ये सबसे सेफ सिटी था यहाँ रहने वाला। अब देखिए 2022 में लेकिन सबसे सेफ सिटी कौन से है, टोक्यो है, जापान का। उसी तरीके से इसकी करेंसी जो है डेनिश क्रोन है। प्राइम मिनिस्टर जो है ये आप लोग देख सकते हैं हिंदी में, ठीक है, मेटे फ्रेडरिक कॉन्सन है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया। तो इंडिया का सबसे जो है रिचेस्ट पर्सन कौन है, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, सोनादार और साइरस पूनावाला। ये आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।